खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पे कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार कर लिया है मंत्री विश्वास सारंग ने। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया है। आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज दिया था। राहुल गांधी से अध्यात्म पर सशस्त्र का दिया था चैलेंज। आपको बता दें, मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे सशस्त्र करें। साथ ही कहा कि मैं ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी से ज्यादा ही हिंदू के बारे में पता है। मुझे चैलेंज स्वीकार है, ये भी विश्वास सारंग ने कहा। चलिए, और ज्यादा ही बातचीत के लिए जो बयान आया है, दोनों ही पार्टी के दो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मिश्रा जी कांग्रेस से, तो वहीं दुर्गेश केसवानी जी भाजपा से। तो के मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। के मिश्रा जी, यहाँ पे चैलेंज जो दिया था कमलनाथ ने, उसको स्वीकार कर लिया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं उन्हें आभार व्यक्त करना चाहूंगा विश्वास सारंग जी का कि उन्होंने स्वीकार किया है। जगह टाइम सब बता दे। बिल्कुल, जनता वो भी देखना चाहिए अधर्मियों और धर्म के आधार पर चर्चा करने वालों के बीच बहस कैसी होती है। कमलनाथ जी के स्तर का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का बैठ जाए, विश्वास सारंग है क्या कमलनाथ जी के आगे? घुटनों में भी नहीं लगते हैं। चलिए, तो दुर्गेश केसवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश केसवानी जी, शायद आपने सुना ही होगा कि के मिश्रा जी ने कहा है कि जगह टाइम बता दें। देखिए, मुझे लगता है कि अहंकार से लबरेज हैं के मिश्रा जी, कमलनाथ जी, कांग्रेस और राहुल गांधी जी। ये सब अहंकारवश ऐसी बातें करते हैं जो भगवान के श्री राम के अस्तित्व को नकारते रहे, राम सेतु के अस्तित्व को नकारते रहे, जिनको हिंदुत्व को रूप दिखता है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से, जैसे के मिश्रा जी भी अभी अहंकारवश बता रहे हैं कि घुटने तक नहीं है। क्यों नहीं है भैया? कमलनाथ जी ने जो सबके लिए बोला है, उन्होंने कोई भी आके करे उनसे, तो हमारा तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता, ये तो विश्वास सारंग जी के कैबिनेट के मंत्री हैं और कमलनाथ जी भी कैबिनेट का दर्जा प्राप्त हैं। इसमें बड़ा और छोटा कहां से हो गया? और मुझे लगता है कि के मिश्रा जी को बड़े भाई हैं, संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। विश्वास जी कैबिनेट मंत्री बड़े और उन्होंने तो आपके चैलेंज को स्वीकार किया है। अब आप इसमें एफ एंड बट्स करेंगे कि वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे लगता है तो फिर आप भगने का प्रयास कर रहे हैं। के मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कमलनाथ जी तो बहुत दूर की बात है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं विश्वास सारंग जी के समान किसी विभाग का मंत्री नहीं हूँ, मगर कमलनाथ जी के एक सिपाही के नाते मैं उन्हें चुनौती करता हूँ कि वो मेरे साथ बैठ जाएं। मैं भाजपा के दफ्तर में भी जाने को तैयार हूँ। कर लें मुझसे बाहर धर्म, हिंदुत्व और पाखंड पर, राम पर बहस करने। मैं खुद चुनौती स्वीकार करता हूँ ना उनकी। कमलनाथ जी की हाइट तो बहुत बड़ी है, मगर मैं खुद चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ, करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मैं जाने को तैयार हूँ, संघ के दफ्तर में जाने को तैयार हूँ। दीजिए मुझे टाइम। केसवानी जी, क्या कहेंगे आप? टाइम मांग रहे हैं के मिश्रा जी। और उन्हीं की चयनित जगह पर जगह वो उन्हीं की बता दें, संघ कार्यालय बता दें, कर दिया है, वो हमारे दफ्तर आना चाहते हैं, स्वागत है। निश्चित रूप से जो भाजपा की रीति नीति को मानता है, वो सभी लोग आना चाहते हैं। और के मिश्रा जी भी मंच से बोल रहे हैं, मैं भी उनका खुले दिल से स्वागत करता हूँ। आइए, आपको अगर ऐसा लगता है तो कहीं भी आइए, आप, उसमें क्या दिक्कत है? पर अधर्मी लोग जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, जिन्होंने राम सेतु को नकार दिया, आज वो बैठकर चैनलों पर झूठ बोलें और राम भक्त अपने आप को साबित करें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई हास्यास्पद चीज हो नहीं सकती है, रोमाना जी। और जिस तरह से कांग्रेस का जो चरित्र है वो पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। यही कारण है ना आज कि 440 से 40 पे आ गए हैं। अब उनको भगवान श्री राम दिखने लग गए हैं। फिर ये तो बताइए, क्या कमलनाथ जी उन मुस्लिम समाज के लोगों से भी बैठक करेंगे क्या, जिनको कमलनाथ जी बोलते हैं कि 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90% मुझे आपका वोट चाहिए? तो कांग्रेस अब पूरा देश जान चुका है कि ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं। ये जो देश को विघटन, देश को जो बांटना, जो देश में विमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, ये वो लोग हैं।
अब आप धर्म के नाम पर अगर आपको लगता है तो आप कहीं पे भी खुले मंच से बहस करने के लिए भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता तैयार है के मिश्रा जी। हम अपने आप को अहंकार के रूप में नहीं देखते हैं। हम तो भगवान प्रभु श्री राम जी के छोटे से सिपाही हैं। उस सिपाही की भूमिका में भाजपा का हर कार्यकर्ता, देश का हर नागरिक वहां खड़ा हुआ है आपके समक्ष। मिश्रा जी जवाब दीजिए। मैं तो दुर्गेश भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र, मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि मुझे वो जगह बता दें और विश्वास सारंग जी से पूछ लें कहाँ चर्चा करना चाहते हैं, धर्म, हिंदुत्व, राम, दुर्गेश जी जगह बता दीजिए ना जब वो बार बार पूछ रहे हैं तो। देखिए कमलनाथ जी ने जो बात कही कि राहुल गांधी जी बैठेंगे तो विश्वास सारंग जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब कांग्रेस को बताना है कि राहुल गांधी जी विश्वास जी के साथ कहाँ बैठ रहे हैं। विश्वास जी ने ओपन बिल्कुल मीडिया के समक्ष आके इस बात को स्वीकार किया है कि हम कहीं भी किसी भी चुनौती के लिए जहां पे धर्मशास्त्र करने, धर्मास्त्र की बातें करनी है, राहुल जी आके करें। अब उनका ये सिपाही आ गया, ये सिपाही, ये सब बातें मुझे लगता है बेमानी है। ये जो कांग्रेस के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो गैंग है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के जो समर्थक हैं, ये निश्चित रूप से इन सब चीजों से बचते हुए नजर आएंगे। मिश्रा जी यहाँ पे बचने की बात कही जा रही है। देखिएगा मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे कि वो राहुल गांधी जी से चर्चा करने को तैयार है, मैं विश्वास सारंग जी से चर्चा करने को तैयार हूँ। और कमलनाथ ने बोला ना इस बात को, के भैया, कमलनाथ जी ने बोला ना इसको कि राहुल गांधी का जो बात करने के लिए तैयार हैं, तो विश्वास सारंग ने स्वीकार किया इस बात को, माननीय मंत्री जी ने हमारे। तो आप आइए अब मैदान में अगर आपको आना है तो। फिर आप ले आए तो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी आपसे सब बातें करने को तैयार हैं। पर ये तो बताइए कि आपने राम जी के अस्तित्व को क्यों नाकारा, आपने राम सेतु के अस्तित्व को क्यों नाकारा? भगवा आतंकवाद शब्द जैसे जो लोग जिन्होंने फिरो के देश के सामने रखे वो कौन लोग थे? कौन लोग हैं जो हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं? कौन लोग हैं जो आतंकवादी को जी कहते हैं? ये आज देश को बताना चाहिए आपको। आप लोगों का जो ज्ञान है ना वो आतंकवादियों और टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थकों तक ही चलता है। आप विषय पर चर्चा कीजिए, चुनौती पर। मैं विषय पे ही कर रहा हूँ क्योंकि ये विषय उसी से जुड़ा हुआ है और मुझे मालूम है अब आप विषय से भी बचना चाहेंगे, जैसे अभी आप उससे बच गए राहुल गांधी जी के लिए। हमारे नेता ने स्वीकार कर दिया ना विश्वास सारंग जी ने। आइए आप खुद मैदान में आइए। आप फिर बचने की बातें करने लग गए, इधर उधर की बातें करने लग गए के भैया। आप वरिष्ठ नेता हो, आपका भी भाजपा प्रेम है वो भी जागा हुआ है, सब जानते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। पहले विश्वास जी मुझसे चर्चा कर लें, फिर राहुल गांधी से चर्चा कर लें। अरे ये इवेंट बट कहाँ से आ गया? कमलनाथ जी ने अपनी बात में ये कहा था क्या कि पहले विश्वास जी चर्चा कर, पहले के मिश्रा चर्चा करेंगे? चलिए, चैलेंज जो यहाँ पे दिया था कमलनाथ ने उसको स्वीकार कर लिया गया है और आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें।